अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि सुना है कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो क्या सूरह इखलास को नमाज में, सुन्नत नमाज में, नफल नमाज में, या नमाज तरावी में, या नमाज तहज्जुद में, हत्ता कि फ़र्ज़ नमाज में भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? और एक भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि मुझे नमाज के लिए सिर्फ़ एक सूरह याद है, तो क्या एक ही सूरह को नमाज की हर रकात में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को सूरह फातिहा याद है और सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरह, यानी कि मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास याद है, तो बिला शक व शुबा जो है नफल नमाज में भी, सुन्नत नमाज में भी, हत्ता कि अगर कोई हाफिज़ कुरान भी है, उसके बावजूद अगर वो सूरह इखलास को नमाज की हर रकात में पढ़ता है तो भी नमाज हो जाएगी। और एक भाई का सवाल था कि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको बता दूं कि सुन्नत नमाज हो या नफल नमाज हो या नमाज तरावी हो, इन तमाम नमाज़ों में जो है बिला शक व शुबा आप सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ सकते हैं और आपको 3 मरतबा पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के लिए ये हुक्म शरअ ये है कि अगर किसी को एक से ज़्यादा सूरह याद है, एक से ज़्यादा सूरह याद है, उसके बावजूद अगर वो एक ही सूरत को बार बार हर नमाज के हर रकात में पढ़ता है, तो उलमा ने लिखा है कि ये मकरूह तंज़ीही है, यानी मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो पढ़ता है तो भी नमाज हो जाएगी, नमाज दुरुस्त है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को भेजा, और जो लश्कर का सिपह सालार था, जब लोगों को नमाज़ पढ़ाता था तो नमाज के हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने जिनको सिपह सालार मुक़र्रर किया है उनके बाकी सारे मामला तो ठीक हैं, लेकिन जब वो लोगों को नमाज़ पढ़ाता था तो सूरह इखलास की तिलावत किया करता था हर रकात में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो उसको बुलाकर पूछ लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू नमाज की हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत की है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जी हाँ मैंने की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों पढ़ी है? उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है और सूरह इखलास को मैं बहुत पसंद करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है, सुनो, तो अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है और तू अल्लाह को बहुत पसंद है। माशाअल्लाह। इसी तरह से एक और हदीस है कि मदीने के करीब में एक बस्ती आबाद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ाने के लिए एक इमाम मुकर्रर करके भेजे। वहाँ के कुछ लोग आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने जिनको इमाम बना कर भेजे हैं उनके सारे मामला तो ठीक हैं, लेकिन जब वो नमाज़ पढ़ाते तो सूरह फातिहा के बाद नमाज की हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत क्या करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नमाज नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो उसको बुलाकर पूछ लेते हैं। अब वो सहाबी भी नबी की बारगाह में हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने नमाज के हर रकात में सूरह इखलास पढ़ी है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जी मैंने पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों पढ़ी है? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। वो इसलिए कि सूरह इखलास में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, अल्लाह के ख़ास सिफ़ात का जिक्र है, इसलिए मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाक़ई में तू जन्नती है। तो पता चला कि सूरह इखलास, अगर किसी बंदे को सिर्फ सूरह इखलास याद है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सिर्फ ये याद है और सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन याद है, तो नमाज के हर रकात में एक ही सूरह को पढ़ सकते हैं, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, या नफल नमाज हो, या तरावी नमाज हो, या नमाज तहज्जुद हो। नमाज के हर रकात में पढ़ सकते हैं और उसकी बिला शक व शुबा जो है नमाज हो जाएगी, कोई गुनाह नहीं है और कोई कबाहत नहीं है। बात समझ में आई?